आप सभी समस्त देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। अहिंसा ही धर्मो, अहिंसा ही परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। हिंसा करना गलत बात है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना, धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, इज्जत की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना, यह धर्म है। और यहाँ अगर आपने शस्त्र अभी नहीं उठाए तो आपसे ज़्यादा नीच और आपसे ज़्यादा पापी व्यक्ति कोई नहीं होगा। जैसे कि आप सभी भक्तों को और परम पूज्य, परम आदरणीय, माननीय, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और परम आदरणीय अमित शाह जी और परम आदरणीय योगी जी और हमारी तीनों सेना, जल, थल और वायु, इन तीनों सेनाओं को दास बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आपने भारत के सम्मान और भारत के गौरव और धर्म की स्थापना के लिए जो ये ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम में जो हुआ था 22 अप्रैल को, पहलगाम कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था, धर्म पूछ कर सभी हिंदुओं को मार दिया गया, सभी भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों को मार दिया गया और हमारी बहन बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया। उन्होंने बोला कि हमें भी मार दो, पर उन्हें नहीं मारा। हमारी बहन बेटियों की मांग का सिंदूर उन आक्रांताओं ने, उन पाकिस्तानियों ने वो सिंदूर छीन लिया था, जिंदा लाश की भांति सभी बेटियों को छोड़ दिया था कि तुम जिंदा लाश बनकर जियो। तो उसी का बदला हमारे प्रधानमंत्री जी और सभी सेनाओं ने मिलकर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो बदला लिया है आतंकी को खत्म करने का, यही धर्म युद्ध है। इसे ही धर्म युद्ध कहते हैं। जो पाकिस्तान करता है उसे दोगलापन कहते हैं, उसे नीच, उसे जो कहा जाए उसे अधर्म कहते हैं। जो पाकिस्तान करता है पीठ पीछे वार, उन्हें कहा था घर में घुस के मारेंगे और घर में घुस के ही मारा है। और अभी तो ये शुरुआत है। अभी ऑपरेशन सिंदूर का मतलब तुम क्या जानो, पाकिस्तान वाले क्या जानेंगे सिंदूर की कीमत। ये सिंदूर नहीं, ये भारत का गौरव होता है, एक नारी का गौरव होता है, सम्मान होता है, अभिमान होता है। और तुमने उसी सिंदूर को ललकारा था और भारत की 2 बेटी, सेना की 2 बेटियों ने मिलकर इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। हमने कहा था कि हमारे भारत की बेटियों को आगे कर दीजिए और इस सिंदूर का बदला तो ये लेके रहेंगी। और ऐसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और सभी सेनाओं ने मिलकर जो ये बदला लिया है और सभी हिंदू भाई जो पहलगाम में शहीद हो गए थे, मारे गए थे, उनकी आत्माओं को आज 7 मई के दिन ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया उसमें बहुत आनंद आया होगा, बहुत खुश। और सभी हमारी बहन बेटियों को भी ये सबसे बेहतरीन न्याय था ऑपरेशन सिंदूर। आज ये ऑपरेशन सिंदूर से मुझे एक महाभारत का किस्सा याद आ रहा है। महाभारत काल में जैसे अश्वत्थामा मारा गया, वैसे ही द्रोणाचार्य को भ्रमित करके बुलाया गया था, चक्रव्यूह से बाहर निकाला गया था द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मारा गया। पर वो अश्वत्थामा उनका बेटा नहीं था, अश्वत्थामा हाथी था, हाथी का नाम था अश्वत्थामा। अब वो इसी भ्रम में चक्रव्यूह से बाहर आए और फिर उनकी मृत्यु हुई। इसी प्रकार पूरे विश्व में मॉक ड्रिल का टेस्टिंग चल रही है, मॉक ड्रिल की टेस्टिंग चल रही है। यही पूरे विश्व में शोर मचा था कि मॉक ड्रिल होगी। और मॉक ड्रिल के बहाने देखिए, और 7 मई की सुबह 1 बजे बूम बूम आतंकियों का चिथड़े उड़ गए। उनकी भी नस्लें याद करी कि पंगा किनसे लिया है। हम लोग हर काम धर्म युक्त करते हैं और ये धर्म युद्ध है, धर्म की स्थापना के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। और आज पूरा विश्व भारत के साथ है, क्योंकि भारत सही है और तुम लोग गलत। तुम लोग हमेशा अधर्म और आतंकवाद को बढ़ावा देते हो, आतंकवाद को पालते हो, तो तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। जैसे कौरवों का विनाश हो गया था, पानी देने के लिए भी कोई नहीं बचा था, वैसे ही अब तुम्हारी बारी है। शुरू कर लो गिनती, क्योंकि साक्षात वीर बजरंगबली युद्ध में खड़े हैं। और एक बात याद रखना, साक्षात बजरंगबली खड़े हैं, हमारी सेनाओं का बाल भी बांका नहीं होगा और तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। तुम जितना एड़ी से लेकर सर तक का जोर लगा देना, पर कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी ऑपरेशन सिंदूर 0.2 अभी बाकी है। अभी देखना कि होता है क्या। और अब चुप बैठने से काम नहीं होगा, अब शस्त्र उठाना होगा। और अगर अभी शस्त्र नहीं उठे तो कभी नहीं उठेंगे। अहिंसा ही परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा करना गलत नहीं है। हम लोग हमेशा शांति का प्रदर्शन देते हैं और जब शस्त्र का प्रदर्शन देने की बारी है तो भारत उसमें भी आगे रहेगा। आप सभी भक्तों को
जय श्रीमनारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। समस्त भारतवासियों को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। और भारत इस युद्ध में विजय हो सके, इसीलिए आप सभी भक्त प्रभु से प्रार्थना करें और भारत देश का और भारत की सेना का हौसला बढ़ाएं। जय